करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जाते मौसम में एक बार गाजरों का मुरब्बा जो है ज़रूर बना लिया करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीठा है और ये हम सेव कर सकते हैं 2-4 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जब तक मर्ज़ी इसको रखें और जब जी चाहे थोड़ा सा मीठा निकाल कर खाया भी जा सकता है और मेहमानों के लिए भी पेश किया जा सकता है। घर के बुज़ुर्गों को, घर के बच्चों को दें। ताकत का ख़जाना है और बहुत ही सस्ते इसमें गाजरें भी आजकल मिल रही हैं और बहुत ही मज़ेदार सा। ये एंड पे बनाए ना, गाजर का सीज़न एंड हो रहा हो तब बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। अगर शुरू में बना लें तो गाजर कच्ची होती है अंदर से और वो ख़राब होने का खदशा होता है। तो 2 किलो मैंने गाजर ली थी, इसको छील कर वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब आगे वाली साइड से जो जड़ वाली साइड है ना, उधर से थोड़ा थोड़ा सा मज़ीद इनको उतार लेंगे, जो कि मैंने पहले बताया ना कि कच्चापन जिसमें होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उस तरह पीस हम उतार लेंगे। बाकी गाजर जो है उसको हम एक साइज़ का कटिंग कर लेंगे। जो बारीक साइड है वहाँ से सिंगल पीस रखेंगे, आगे से डबल कर लेंगे और जो ज़्यादा मोटी गाजर है उसके 4 पीस कर लेंगे ताकि एक जैसे पीस हो जाएं और वो पकने में भी खूबसूरत भी लगें और आसानी से एक जैसे जो है मीठा वो जज़ब कर सकें और आसानी से गल सकें। और यही साइज़ जो होता है ना, मार्केट में भी हमें मिल रहा होता है और मार्केट का मुरब्बा लें तो ख़ासा महंगे दामों में मिलता है। तो मैं गाजर को कटिंग कर रही हूँ। 2 किलो गाजर की कटिंग जो थी हमने अच्छी तरह से कर ली है। एक पतीले में शामिल करेंगे। साथ में 7 से 8 सब्ज़ इलायची, जो चाय वाली इलायची होती है ना, इनको खोल कर शामिल कर देंगे। सारी इलायचियों को खोल कर डालेंगे और 2 जो है दालचीनी के मैंने टुकड़े ले लिए, ये भी अंदर शामिल कर देंगे और बहुत ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ़ ये 2 चीज़ें जाएंगी। और गाजर जितने भी पानी में डीप हो जाए ना, डूब जाए, इतना सा पानी हम शामिल करेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल करेंगे। गाजर को ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है गाजर जो है अंदर तक इसको गला चुकी है। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के अंदर तैयार हो चुकी हैं ये पकने के लिए दोबारा। तो इनको हम निकाल कर रख लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। साथ ही हम ले लेंगे एक कढ़ाई जो जो चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसके अंदर शामिल कर लेंगे अपनी गाजर को जो है थोड़ा थोड़ा सा छेद लेंगे। आप अगर बड़े टुकड़े हैं जो उनको फोक की मदद से या छुरी की मदद से इस तरह से निशान लगा लें जिस तरह से मैंने लगाए हैं। और गरम गाजर के ऊपर जो है चीनी ऐड कर दें। ये 1.5 किलो गाजर थी जिसके अंदर मैंने 700 ग्राम लगा ली चीनी डाल ली है। जब मैंने ली तो 2 किलो थी, उसके बाद साफ़ करने में और आगे से उतारने से बाद में वज़न किया तो ये 1.5 किलो रह गई थी। चीनी डालकर उसको थोड़ा ढक कर रख दिया। जब तक गाजर ठंडी हो जाएगी तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी अच्छी तरह से और इसको दोबारा से हम पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। गाजर को बॉयल करने के साथ जो पानी रखा था वो कढ़ाई में ऐड कर लिया है 1 कप। 1 कप हमने पानी शामिल किया ताकि गाजरों की पकाई अच्छी सी हो सके और अपनी जो चीनी है ये भी अच्छी तरह से पकाई कर सकें। अब हम मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट जो है चीनी के अंदर पकाएंगे अपनी गाजर को और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं है कि हमने पहले गला लिया तो ये टूट जाएंगी या अच्छा नहीं बनेगा या बाद में ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। तो गाजर का मुरब्बा ज़्यादा देर तक महफूज करने के लिए आपने इस वीडियो को जो है पूरा फॉलो करना है ताकि आप भी मेरी तरह से ज़बरदस्त सा गाजर का मुरब्बा बनाकर सेव कर सकें। अपने बच्चों को दें, बहुत ही हेल्दी चीज़ है और आप बुज़ुर्गों को भी दें, ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ होती है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसको 15 मिनट मज़ीद पकाया और चाशनी के अंदर से हमने गाजर को निकाल लिया है दोबारा से, ये ताकि जो है टूटना शुरू ना हो जाए। गाजर को जितना ज़रूरत थी मैंने पका लिया। अब हम अपनी चीनी को पकाएंगे। इसके अंदर मैंने 2 चुटकी जो है डाल दिया है नमक और साथ में 2 चुटकी इसके अंदर टाटरी शामिल कर देंगे। टाटरी डालने का मकसद है ताकि देर तक हमारा जो मुरब्बा है ख़राब ना हो। जब हम टाटरी डालकर पकाई करेंगे तो अपना जो मुरब्बा है हम 1 से 2 साल तक महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इसकी जो है महफूज होने की टाइमिंग को जो है बढ़ाता है और बहुत अच्छा सा रहेगा।
चीनी को इतना पका लेंगे कि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और चीनी की जो है एक तार बननी शुरू हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे पकाई करने में। साथ ही साथ एक लेमन का जूस जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का लेमन लिया था जिससे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जूस जो है निकला है। अगर छोटे लेमन हो तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं जूस के लिए। तो लेमन का जूस भी शामिल कर दिया मैंने। तो अभी पकाई हो रही है, तकरीबन 15 मिनट मुझे लगे दोबारा से चीनी को पकाने में। और ये देखें तार जो है बननी शुरू हो गई है। आप भी इसी तरह फिंगर की मदद से चम्मच से पकड़कर चेक करेंगे। अगर वो आपस में चिपक के तार बनना शुरू हो जाए तो मतलब आपकी जो शीरा है बिल्कुल तैयार है। अब गाजर को हम वापस इस चाशनी के अंदर डालेंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए और पकाई करेंगे। थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन एक बार तैयार कर लें ना तो आप साल 6 महीने आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक मैं पकाई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मज़ीद हम आपके लिए कौन सी वीडियोस बनाकर लाएं, या आप हमारी किस वीडियो को फॉलो करके कोई चीज़ आपने बनाई तो आपको कैसा रिस्पांस मिला, आप प्लीज़ बता सकते हैं। और कौन कौन कहाँ से वॉच कर रहा है बता दिया करें। हम आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे, आपको दुआओं में याद रखेंगे। आप भी हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैंने 10 मिनट मज़ीद पकाई कर ली है और ये तार जो है मुरब्बे की दोबारा से बनना शुरू हो गई है चीनी की। अब हमने चम्मच की मदद से चेक किया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने किचन में ही। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जो है आप देख सकते हैं ठंडा भी अच्छे से हो चुका है। माशाल्लाह लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है और जो इसकी चाशनी है बिल्कुल गाढ़ी और बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल जैम की तरह बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने बाउल में सर्विंग के लिए निकाला और एक जार में मैंने डाल लिया। आप किसी भी एयरटाइट जार में या कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। आपने गीला चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना निकालने के लिए कभी भी, और कभी भी कोई जूठी चीज़ अंदर वापस नहीं डालनी, जूठा चम्मच नहीं लगाना, ताकि आप देर तक इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मैंने तैयार कर लिया है और सर्विंग भी कर ली है। इसी तरह से हम अपना जार जो है रखेंगे और काफ़ी देर तक इस्तेमाल करेंगे। आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए मुरब्बा बनाएं, एंजॉय करें। हम आपके लिए नित नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।